पिंक सिटी प्रेस क्लब में बैठा हूँ। अभी यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, यानी राजस्थान एसोसिएशन ऑफ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी के बैनर तले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी। तिवारी थोड़ा सा बताएं, ये बैनर दिखा दें एक बार। ये देख सकते हैं, राजस्थान एसोसिएशन ऑफ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी। इस संस्थान के तहत इनकी कुछ मांगे हैं, और एक्चुअली क्या है कि पैरा मेडिकल कर्मी हैं और इनकी कुछ सरकार से मांग है। कई बार इन्होंने अपनी मांगों के लिए सरकार से बातचीत की, प्रदर्शन भी किया, रैली भी निकाली, लेकिन राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने अभी तक इनकी बात मानी नहीं है। क्योंकि अब कुछ समय पश्चात आचार संहिता लगेगी, विधानसभा के चुनाव आएंगे, अगर कुछ हो जाता है तो ठीक, वरना ये फिर एक आंदोलन करेंगे और जयपुर में पैरामेडिकल ये महाकुंभ करेंगे। और इनकी मांग क्या है, हम इनसे बात करेंगे, पूरा मुद्दा क्या है और क्यों आज ये पिंक सिटी प्रेस क्लब में इनको आना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। तो हमारे साथ राजस्थान एसोसिएशन एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी के प्रदेश अध्यक्ष हैं जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा, क्या है पूरा मामला, क्या आपकी मांग है और किस तरह से आप सरकार से क्या चाहते हो, बताएं थोड़ा। सर, 2014 में राजस्थान सरकार ने पैरामेडिकल काउंसिल का गठन किया था। हम लोग 2014 से पहले के पास आउट हैं। अब 2014 में पैरामेडिकल काउंसिल ने बंदे के बाद में कुछ नए नियमों का हवाला देते हुए कहा कि आप या तो रजिस्ट्रेशन कराएं, और रजिस्ट्रेशन इन नियमों के तहत होंगे। जब हमने ये कोर्सेज किए थे तो ये 10th बेस पे होते थे, अब वो 12th विद बायो बेस पे करा रहे हैं और अपने ही निजी कॉलेजों में ट्रेंड लड़कों का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हमारी सबसे बड़ी जो ज्वलन समस्या है वो पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन की है, क्योंकि पैरामेडिकल काउंसिल ने एक लेटर भी जारी करा दिया है सरकार। आपका कहना है कि पैरामेडिकल जो काउंसिल है उसमें रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है? कंपलसरी है। उन्होंने एक लेटर दिया है कि जो पैरामेडिकल काउंसिल से रजिस्टर्ड टेक्नीशियन होगा वो ही, चाहे सरकारी हो या निजी क्षेत्र में हो, कार्य कर सकता है। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो कार्य नहीं कर पाएगा, और हमारा रजिस्ट्रेशन नहीं कर रही है। जबकि जब हमने किया था तब पैरामेडिकल काउंसिल का जन्म भी नहीं हुआ था। कोई जानता आपका क्यों नहीं कर रहे, क्या वजह? वो नए नियमों का हवाला दे रहे हैं, क्योंकि उस समय 10th बेस से होता था और सभी संकाय वालों के लिए होता, चाहे वो आर्ट हो, बायो हो या कॉमर्स हो या मैथ हो। अब ये बायो वालों का के लिए करा रहे हैं। तो उस समय जो नियम थे वो हमने फॉलो किए और उसी के बेस पे हमने ये ट्रेनिंग की। नहीं तो आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नियम तो देखो, नियमों में तो संशोधन होता है, तो जो नियम होते हैं उसी के आधार पर चलना पड़ेगा। संविधान में भी संशोधन होते हैं, ऐसा नहीं होता ना कि जो आर्टिकल है, जो अनुच्छेद है, उसके तहत ही अपन चलेंगे। तो क्या आपको जो सरकार के जो नियम है वो मान्य नहीं है, मानना नहीं चाहते हो आप? नहीं, सरकार के नियमों को मान रहे हैं, लेकिन सर उस समय आरपीएमसी ही खुद नहीं थी, नियम कहाँ से बताएगी? जब हम लोगों ने ये ट्रेनिंग की थी उस समय खुद आरपीएमसी ही नहीं थी, ना ही ऐसे कोई नियम थे, ना ऐसी कोई गाइडलाइन थी। उस समय जो हो रहे थे, जो संस्थान करा रहे थे, उस बेस से हमने ये कोर्सेज किए। अब इस एज में आकर के और आरपीएमसी ये कहे कि अब दोबारा से बायो से आप 12th करो और फिर ये ट्रेनिंग करो, सर कहाँ संभव है ये? इस पूरे मामले को लेकर आपने कोर्ट में गए क्या इस मामले को लेकर? नहीं, कोर्ट में नहीं गए, लेकिन हम सरकार से लगातार, जब से काउंसिल का गठन हुआ है तब से हम लगातार सरकार को ज्ञापन के माध्यम से या पर्सनल मिल करके सरकार के जितने भी बड़े अधिकारी हैं, चाहे सचिव हों या खुद सीएम साहब हों, चिकित्सा मंत्री हों, सभी को हमने ज्ञापन दिया है और उनको अवगत कराया है कि सर हमारे सामने ये समस्या है और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। देखिए जितेंद्र शर्मा, अगर सरकारें जब बात नहीं मानती है ना, और आदमी सही होता है, संस्थान सही होते हैं और सरकार नहीं मानती है, तो कहीं ना कहीं होकर कोर्ट का हस्तक्षेप रहता है। क्या आपको लगता है कि कोर्ट में अगर जाने से आपका जो समस्या का निदान हो जाता है तो आप जाना चाहेंगे या नहीं जाना चाहेंगे? नहीं, अगर सरकार नहीं मानेगी तो निश्चित ही हमको कोर्ट नहीं मानेगी तो जाएंगे ना? तो कोर्ट में जाना पड़ेगा।
ये बिल्कुल साफ बोल दिया है। देखिए कि अगर सरकार, राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार अगर इनकी मांगे नहीं मानती है, क्योंकि नियमों के फेर में इनको फंसा के रख दिया है राजस्थान की सरकार ने, और चूंकि अब आचार संहिता लगने वाली है, ऐसे में अगर इनका काम हो जाता है तो ठीक है, वरना फिर सरकार आएगी, फिर ये फंसते चले जाएंगे। तो ऐसे में इनकी मांग जायज़ है और इनको लगता है कि अगर सरकार नहीं मानेगी तो ये कोर्ट में जाएंगे। अच्छा, ये बताएं कि अब आगे की आपकी क्या रणनीति है? क्या नाम है आपका, बताएं। मेरा नाम इंद्रजीत सिंह राजपुरोहित, चेयरमैन स्टेट कोर कमेटी राफट। क्या करेंगे अब आप? 15 तारीख को जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं हम, ये शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और 15 तारीख को यदि राज्य सरकार हमारी मांगे नहीं मांगी गई तो उसके बाद में हम उग्र आंदोलन करेंगे। जयपुर के अंदर एक पैरामेडिकल महाकुंभ का आयोजन करेंगे। पूरे संपूर्ण राजस्थान के निजी अस्पतालों के टेक्नीशियन, निजी लेबोरेटरी के टेक्नीशियन, सरकारी अस्पतालों में लगे हुए संविदा कर्मचारी जो भी टेक्नीशियन हैं, सब काम जाम करके उग्र आंदोलन करेंगे, जिससे आम जनता पर असर पड़ेगा, तब सरकार की आंख खुलेगी। यानी कि आप काम को बंद करेंगे? हाँ, जनता प्रभावित होगी? बिल्कुल होगी। और आपका ये कहना है कि जनता प्रभावित होगी तब जाके सरकार आपकी बात मानेगी। तो ऐसा कुछ हो सकता है कि जनता परेशान ना हो और आपकी मांगे मान ली सरकार, और ऐसा कोई निदान निकले? क्योंकि जनता को आप प्रभावित क्यों करना चाहेंगे, बताएं। हमारा उद्देश्य जनता को प्रभावित करना नहीं है, इसलिए होगी ना जनता प्रभावित। इसलिए 15 तारीख को एक शांतिपूर्ण माहौल से हम आंदोलन कर रहे हैं। हम सरकार को चेता रहे हैं कि आप हमारी मांग मान लें, जिससे जनता को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं हो। देखिए, मेडिकल जो व्यवस्था होती है वो इमरजेंसी के अंदर आती है। कई सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जहां जब सब कुछ बंद होता है तो मेडिकल व्यवस्था है वो चालू रहती है, और आप उसी को बंद करने की सोच रहे हैं। ये आपका बिल्कुल मुद्दा सही है कि इमरजेंसी के अंदर मेडिकल व्यवस्था चालू रहती है, लेकिन सरकार को सोचना चाहिए, जब 2019 के बाद में 20 के अंदर कोरोना लगा था, डॉक्टर 20 फुट दूरी से मरीज को देख रहे थे। हम अपनी जान को जोखिम में डालकर कोरोना काल के अंदर मरीजों के पास में जाकर जांच करते थे, और उस समय भी हमने अपनी पूरी जान को खतरे में डाला है। लेकिन अब सरकार को सोचना चाहिए, हमने जान जोखिम में डालकर सरकार की मदद की, आम जनता की मदद की है, तो सरकार को ये सोचना चाहिए कि हमारा रजिस्ट्रेशन करें। क्योंकि हमने जो भी डिप्लोमा किया है 2014 से पहले, उस समय जो भी संस्थान थे, जो यूनिवर्सिटी थी, उनको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन भारत सरकार ने मान्यता दी थी, डिस्टेंस एजुकेशन काउंसिल भारत सरकार ने मान्यता दी थी, स्टेट सरकार ने विधानसभा में बिल पारित करके यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, उसका डिप्लोमा को सरकार कह रही है आप मान्यता नहीं है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? सरकार के अंदर जो काम कर रहे थे पहले पूर्व के टेक्नीशियन, उनको शिथिलता देकर 10वीं पास और 9 महीने के डिप्लोमा को सरकार ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन हमारी सरकार सुन नहीं रही है। तो सरकार तो एक तरीके से हमारा रोजगार छीनने में लगी हुई है, ये स्थिति हो गई। सेंट्रल गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलाकर विभिन्न योजनाओं के तहत में रोजगार देने का काम कर रही है, वो कागजों में रोजगार देने का काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि राजस्थान एसोसिएशन ऑफ एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल टेक्नोलॉजी की 3 जो मांग हैं, वर्ष 2014-15 से पूर्व सभी पैरामेडिकल कर्मियों का पैरामेडिकल काउंसलिंग में रजिस्ट्रेशन हो। नंबर 2, नियमों के विरुद्ध चल रही पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों की किसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच होनी चाहिए, ऐसा कि इनकी मांग है। और तीसरी है, पैरामेडिकल काउंसिल के मेंबर के होने वाले इलेक्शन में केवल रजिस्टर्ड पैरामेडिकल कर्मियों को ही वोट देने का प्रावधान हो। 3 मांगों को लेकर मामला तूल पकड़ लिया है। पैरामेडिकल महाकुंभ हो सकता है, जैसा कि इनका कहना है। जनता को भी साफ साफ प्रभावित करने का प्लान बना लिया है। परमानंद गोचर हमारे साथ मौजूद हैं, इधर आए थोड़ा सा। ये प्रदेश सचिव हैं संस्थान के। आप बताएं कितने दिन तक आपकी ये हड़ताल आंदोलन धरने चलेंगे अगर सरकार बात नहीं मानती है? अगर सरकार बात नहीं मानेगी, पहले तो हम अपनी बात रखेंगे, रखते रहे। अगर नहीं मानेंगी तो हम अनिश्चित काल के लिए भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। अभी तो हम हमारे 20-25-30 जिले भी हैं, सारे जिले हमारे साथ हैं। अगर नहीं मानेंगे तो पूरे जिले ही उग्र आंदोलन करेंगे। 15 से 20 हज़ार टेक्नीशियन है, इससे भी अधिक है। अगर सरकार बात नहीं मानेगी, हमने सभी मुख्यमंत्री, चिकित्सा मंत्री सबके पास जा चुके हैं, हमें आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक हमारा कोई काम नहीं करा। हमारी कोई गलती नहीं है। 2014 के पहले जो हमने डिप्लोमा करे, उस टाइम राजस्थान में पैरामेडिकल काउंसिलिंग नहीं थी, तो हमने यहाँ से डिप्लोमा करा। सरकार की गलती है तो हमारी गलती थोड़ी है। शिक्षा का तो विस्तार बदलता रहता है। तो हमने तो इस टाइम 10वीं पास थी, 9 महीने का डिप्लोमा होता था, 1 साल का होता था। अब सरकार का तो अभी बायो कर दिया, 2 साल का कर दिया, फिर आगे जाके BSc कर देंगे, 3 साल का कर देंगे। तो हमने तो इस टाइम बहुत मुश्किल से
जेवरात बेच के सामान बेच के हमने डिप्लोमा किया। आज हमें बहुत दिक्कत आ रही है और सरकार ने अभी हमें क्लिनिक एक्ट में रखने के लिए आदेश निकाल दिए कि प्राइवेट में भी हम काम नहीं कर सकते हैं। तो हमारे साथ बहुत बड़ा ये अन्याय हो रहा है। अगर सरकार नहीं मानेगी तो हम बहुत बड़ा उग्र आंदोलन करेंगे, बहुत ही बड़ा। देखिए, सरकार गलती करती है और वाकई सरकार गलती नहीं करती है तो गलती सरकारों से हो जाती हैं, और अगर सरकार गलती नहीं करती तो सरकार में बैठे जो सरकारी मुलाजिम हैं ये कहीं ना कहीं होकर इस तरह से गलतियां कर देते हैं जो सरकारों को भी इस चीज़ का पता नहीं होता है और जनता वाकई उलझ के रह जाती है। अनिश्चितकालीन ये धरना देंगे, आंदोलन करेंगे। अनिश्चितकालीन का मतलब जिसका कोई समय सीमा नहीं हो, जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता कि वो कितने दिन चलेगी। लेकिन हाँ, राजस्थान की अशोक गहलोत बहुत संवेदनशील सरकार है। राहत महंगाई कैंप से काफ़ी जनता को राहत देने का काम कर रही है, और अगर हो सकता है सरकार को इनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि ये भी आपके ही राजस्थान की जनता है। और अगर आप इनकी बात नहीं मानेंगे तो इनका इरादा इन्होंने साफ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के कैमरे पे जाहिर कर दिया है। सर्वेश तिवारी के साथ इन्वेस्टिगेशन मीडिया के लिए मैं जितेंद्र शर्मा।